तो जय हिंद विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आपको त्रिकोणमिति के 48 महत्वपूर्ण सूत्रों को लिखना सिखाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप त्रिकोणमिति के 48 महत्वपूर्ण सूत्रों को बहुत ही आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक क्षैतिज रेखा बनी हुई है और एक ऊर्ध्वाधर रेखा बनी हुई है। जो क्षैतिज रेखा होती है उसे एक्स अक्ष कहते हैं और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है इसे वाई अक्ष कहते हैं। क्षैतिज रेखाएं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर जो है एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है मूल बिंदु हो जाएगा। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष समतल को 4 भागों में बांटते हैं जिससे हमें प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश प्राप्त होता है। फिर इसके बाद जो प्रथम चतुर्थांश होता है इसमें सभी फलन धनात्मक रहते हैं। कुल त्रिकोणमिति फलन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सिक, कोसेक, ये कुल 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं और प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक रहते हैं। फिर उसके बाद जो है द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक धनात्मक रहता है, बाकी जो 4 फलन शेष बचते हैं वे ऋणात्मक रहते हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेन और टेन का व्युत्क्रम कॉट धनात्मक रहता है, बाकी जो 4 फलन शेष बचते हैं वे ऋणात्मक रहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक धनात्मक रहता है, बाकी जो 4 फलन शेष बचते हैं वे ऋणात्मक रहते हैं। इसको याद करने का एक तरीका है ए एस टी सी। ए का मतलब है आल, सभी पॉजिटिव। इस का मतलब है साइन और साइन का व्युत्क्रम कोसेक धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। टी का मतलब है टेन, टेन और टेन का व्युत्क्रम कॉट धनात्मक, बाकी सब ऋणात्मक। सी का मतलब है यहाँ पर कॉस, कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक धनात्मक रहेगा, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। अब जो प्रथम चतुर्थांश होता है ये 0 से 90 तक होता है और जो द्वितीय चतुर्थांश होता है ये 90 डिग्री से 180 डिग्री तक होता है। द्वितीय चतुर्थांश जो होता है ये 180 डिग्री से 270 डिग्री तक। ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश। जो तृतीय चतुर्थांश है ये 180 से 270 डिग्री तक होगा और जो चतुर्थ चतुर्थांश है ये 270 डिग्री से 360 डिग्री तक होता है। तो 90 प्लस माइनस थीटा तथा 270 प्लस माइनस थीटा पर फलन बदलता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर फलन बदलेगा तो जो साइन होगा ये कॉस में बदल जाएगा और जो कॉस होगा वो साइन में बदल जाएगा, जो सिक होगा वो कोसिक में बदल जाएगा और जो कोसिक होगा वो सिक में बदल जाएगा। जो टेन है ये कॉट में बदल जाएगा और जो कॉट है ये टेन में बदल जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। और 180 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा पर फलन नहीं बदलता है। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा। तो फलन 180 प्लस माइनस थीटा तथा 360 प्लस माइनस थीटा पर फलन नहीं बदलता है। तो अब हम फार्मूलों को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम साइन 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा का मतलब है कि 90 से कम। इसका मतलब है कि अभी हम प्रथम चतुर्थांश में ही हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक रहेंगे और 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा पर फलन बदलता है। तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। फिर उसके बाद लिखेंगे हम कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर उसके बाद लिखेंगे यहां पर हम सिक 90 माइनस थीटा बराबर कोसिक थीटा और कोसिक 90 माइनस थीटा बराबर होता है
सेक थीटा। जो भी हमें इधर फलन प्राप्त हुए हैं सभी वे धनात्मक हैं। अब इसके बाद लिखेंगे हम 90 प्लस थीटा वाले फार्मूले। जब 90 प्लस थीटा होगा तो इसका मतलब है हम द्वितीय चतुर्थांश में आ चुके हैं। द्वितीय चतुर्थांश में साइन और साइन का व्युत्क्रम कोशिक धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक हो जाएंगे। तो यहां पे लिखेंगे हम साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन जो होगा ये कॉस में बदलेगा, ये हो जाएगा यहां पर कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा होगा ये धनात्मक रहेगा, साइन के सामने वाला जो भी होगा वो धनात्मक रहेगा। फिर उसके बाद लिखेंगे यहां पर हम कॉस 90 प्लस थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसके बाद टेन 90 प्लस थीटा, देखिए जो टेन होगा वो कॉट में बदल जाएगा, तो माइनस कॉट थीटा। और कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। और सिक 90 प्लस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर आपका हो जाएगा प्लस का सेक थीटा। तो कोसेक के सामने वाला और जो है ये साइन के सामने वाला धनात्मक है और बाकी सब ऋणात्मक है। अब इसके बाद लिखेंगे हम 180 माइनस थीटा वाले सभी फार्मूले। तो 180 माइनस थीटा का मतलब है कि अभी हम द्वितीय चतुर्थांश में ही हैं। द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180 तक होता है। तो लिखेंगे फार्मूला यहां पर साइन 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा पर फलन नहीं बदलता है, तो जो साइन है साइन का साइन ही मिल जाएगा हमें। और साइन और कोसेक धनात्मक रहेंगे, बाकी सभी ऋणात्मक रहेंगे। अब हम कोसेक को भी लिख लेते हैं यहां पर, कोसेक 180 माइनस थीटा बराबर हमें मिल जाएगा प्लस का कोसेक थीटा। फिर इसके बाद सिक 180 माइनस थीटा बराबर, अब ये माइनस का हो जाएगा माइनस सिक थीटा। फिर इसके बाद कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। और कॉट 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉट थीटा। अब यहां पर जो है साइन और कोसेक धनात्मक हैं, बाकी जो भी हमें चार फलन मिले हैं वे ऋणात्मक हैं। अब इसके बाद लिखेंगे 180 प्लस थीटा वाले फार्मूले। जो द्वितीय चतुर्थांश होता है ये 90 से 180 तक होता है, और तृतीय चतुर्थांश 180 से 270। अब 180 प्लस का मतलब हुआ कि हम तृतीय चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। तृतीय चतुर्थांश में टेन और कॉट धनात्मक रहेंगे, बाकी सभी ऋणात्मक रहेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मूला यहां पर हम टेन 180 प्लस थीटा। अब यहां पर 180 प्लस थीटा है, 180 प्लस थीटा पर फलन नहीं बदलता है, मतलब टेन का हमें टेन ही मिल जाएगा। तो बराबर हो जाएगा प्लस का टेन थीटा। और हम कॉट वाला भी फार्मूला लिख लेते हैं यहां पर, कॉट 180 प्लस थीटा बराबर मिलेगा हमें प्लस का कॉट थीटा। तो 180 प्लस थीटा पर जो है टेन और कॉट धनात्मक रहेंगे, और बाकी जो भी हमें आगे फलन मिलेंगे वे सब ऋणात्मक रहेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा। तो साइन का साइन ही रहेगा, वो भी माइनस में, तो माइनस साइन थीटा। फिर उसके बाद कोसेक 180 प्लस थीटा बराबर मिलेगा हमें माइनस कोसेक थीटा। और कॉस 180 प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। और सिक 180 प्लस थीटा बराबर माइनस का
सेक थीटा। तो अभी तक हमने 24 फार्मूले कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद अभी हम 24 फार्मूले और लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे 270 माइनस थीटा वाले सभी फार्मूले। तो सबसे पहले साइन 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा पर फलन बदलता है, जो साइन होगा वो कॉस में बदल जाएगा। अभी तक हम जो है तृतीय चतुर्थांश में हैं। तृतीय चतुर्थांश में tan और cot धनात्मक रहेगा, बाकी सभी ऋणात्मक रहेंगे। अब जो यहां पर cos थीटा मिलेगा ये ऋणात्मक रहेगा। cos 270 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। सिक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस कोसेक थीटा, और कोसेक 270 माइनस थीटा बराबर माइनस का सेक थीटा। इसके बाद लिखेंगे हम tan 270 माइनस थीटा बराबर ये रहेगा प्लस का कॉट थीटा, और कॉट 270 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा प्लस का tan थीटा। इसके बाद लिखेंगे हम 270 प्लस थीटा वाले सभी फार्मूले। जब 270 प्लस थीटा की बात होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम चतुर्थ चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सिक धनात्मक रहेंगे, बाकी जो 4 फलन शेष बचेंगे वे ऋणात्मक रहेंगे। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले हम साइन 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा पर फलन बदलता है, जो साइन होगा वो कॉस में बदल जाएगा और वो भी ऋणात्मक होगा। यहां पर जो है कॉस और सेक के सामने वाला जो भी होगा वो धनात्मक रहेगा, बाकी सब ऋणात्मक रहेंगे। फिर इसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा। तो कॉस 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और वो भी धनात्मक रहेगा। कॉस के सामने वाला जो भी होगा धनात्मक रहेगा। इसके बाद फिर लिख लेंगे हम सेक 270 प्लस थीटा। सेक कॉस में बदलेगा, जो सेक होगा ये कोसेक में बदलेगा। तो सेक 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, वो भी प्लस का रहेगा। तो यहां पर हम लिख लेंगे कोसेक थीटा, क्योंकि जो सेक होता है ये कोसेक में बदलता है, और जो कॉस और सेक के सामने जो भी होगा वो धनात्मक रहेगा। ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश कहता है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम tan 270 प्लस थीटा। tan बदलेगा कॉट में और वो भी ऋणात्मक रहेगा। कॉट 270 प्लस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, और अभी छूट रहा है कोसेक। कोसेक 270 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस का सेक थीटा। तो आई होप आप इन सभी फार्मूलों को समझ गए होंगे। अब इसके बाद लिखेंगे हम 360 माइनस थीटा वाले सभी फार्मूले। 360 माइनस थीटा का मतलब है कि अभी हम चतुर्थ चतुर्थांश में ही हैं, और चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस और सेक धनात्मक रहेंगे, बाकी सभी ऋणात्मक रहेंगे। तो लिखेंगे यहां पर सबसे पहले हम साइन 360 माइनस थीटा। आपको पता होना चाहिए कि साइन 360 माइनस थीटा पर फलन नहीं बदलता है, मतलब साइन का हमें साइन ही मिल जाएगा और वो भी ऋणात्मक रहेगा। इसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस बदलेगा ही नहीं, जो कॉस है कॉस का कॉस ही रह जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा। अगर आप चाहें तो प्लस लगा भी सकते हैं, अगर ना भी लगाएं तब भी सही रहेगा। फिर उसके बाद हम लिख लेंगे यहां पर सेक 360 माइनस थीटा बराबर हमें मिल जाएगा प्लस का सेक थीटा। फिर कोसेक 360 माइनस थीटा, ये आपका मिल जाएगा माइनस का कोसेक थीटा। tan 360 माइनस थीटा,
तो tan 360 माइनस थीटा ये आपका हो जाएगा माइनस tan थीटा, और cot 360 माइनस थीटा बराबर माइनस cot थीटा। तो ये हमने 6 फार्मूले लिख लिए हैं। अब हम लिखेंगे 360 प्लस थीटा वाले सभी फार्मूले। जब बात 360 प्लस थीटा की होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है प्रथम चतुर्थांश में पहुंच चुके हैं। प्रथम चतुर्थांश में सभी फलन धनात्मक रहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हम पहले साइन 360 प्लस थीटा। अब 360 प्लस थीटा पर फलन नहीं बदलता है, साइन का साइन ही हमें मिल जाएगा। साइन थीटा कॉस 360 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, और सिक 360 प्लस थीटा बराबर सिक थीटा, कोसिक 360 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो ये सभी हमारे 48 फार्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।